बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए स्पेशल कबाब की रेसिपी। जी हाँ, जो कि आप बनाएंगे बकरीद में और इन्जॉय करेंगे और खाएंगे, और बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त रेसिपी है। इतने मोइस्ट और इजी कबाब है ना, जल्दी से और झटपट तरीके से बन जाते हैं, बहुत ही कम मसालों में, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। कबाब बनाने के लिए मैंने हाफ़ केजी से थोड़ा कीमा ज़्यादा लिया है। ये 2 बारी मशीन से निकला हुआ कीमा है, अच्छे से वॉश हुआ है, किसी किस्म का पानी नहीं है। ये कद्दूकश की हुई प्याज है और इसके पानी को मैंने बिल्कुल निकाल दिया था। 3 से 4 कटी हुई बारीक हरी मिर्चें हैं। बिल्कुल आपने बारीक हरी मिर्चों का इस्तेमाल करना है, और प्याज को आपने भी कद्दूकश करके इस्तेमाल करना है। 2 से 3 टेबलस्पून चला गया बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और 1 टेबलस्पून भर के चला जाएगा इसके अंदर भुने हुए कटे धनिए का पाउडर। ये होममेड भुने कुटे धनिए का पाउडर है। 1 टीस्पून भर के चली जाएगी इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और उसके बाद 1 टीस्पून चली गई इसके चिली फ्लेक्स, इसको कुटे मिर्च भी कहा जाता है, और नमक आपके अपने टेस्ट और ज़ौक़ और शौक़ के हिसाब से। और उसके बाद 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर भर के लहसुन पाउडर, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरे का पाउडर। जी हाँ, और आपने पिसे हुए फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। लहसुन पाउडर भी चला गया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून चला गया इसमें कचरी पाउडर। आप चाहें तो पपीते का या टेंडर मीट जो आता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से तमाम चीज़ों को मिला के 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया था, और 4 से 5 घंटे हो गए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। आप देख सकते हैं कीमा काफ़ी नरम हो गया है, और तमाम कबाब को हम करेंगे बिल्कुल रेडी इस तरह से हाथों की मदद से। मैंने हाथों पे किसी किस्म का घी नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने जो कीमा पिसवाया था 2 बार मशीन से, तो उसमें हल्की सी मैंने चिकनाई डलवाई थी। अगर आपके पास जो कीमा हो वो बिल्कुल रूखा हो तो आप 1 टेबलस्पून मक्खन या 1 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको मैरिनेट किया है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा 2 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट करें, क्योंकि बीफ के मॉइस्चर को रिलीज़ होने में थोड़ा टाइम लगता है गलने में। और दूसरी बार भी आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कबाब को रेडी कर रही हूँ। तमाम कबाब को इस तरह से आपने घुमा के अपने हाथों की हथेलियों पे घुमाते हुए कबाब को रेडी कर लेना है। और एक लिया है मैंने फ्राई पैन में डाला है मैंने 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल बिल्कुल माइल्ड गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तमाम कबाब है माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी, और हल्की आंच पे बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसको डाल दिया। आपको बबलिंग से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ऑयल कितना ज़्यादा गर्म है। आपने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे अपने कबाब को पकाना है 3 से 4 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। कबाब अपना मॉइस्चर रिलीज़ करना शुरू करेंगे, हल्का सा कलर चेंज करना शुरू करेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल हल्की आँच पर आप इस वक्त कबाब को पका रहे हैं या आप पकाएंगी, और कबाबों का बिल्कुल लाइट से कलर चेंज होना शुरू होगा। तमाम कबाब को हम पलट लेंगे। आप देख सकते हैं कबाब किसी भी कहीं तरह से टूट नहीं रहे हैं, बिखर नहीं रहे हैं, क्योंकि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हुई है। आप भी कोशिश कीजिएगा जो कीमा आप लें वो अच्छा पिसा हुआ हो। और अब हम रख देंगे इसको बिल्कुल हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। 10 मिनट हो चुके थे। कबाब ने अपना काफ़ी सारा पानी आप देख सकते हैं रिलीज़ कर दिया है, और श्रिंक भी हो गए हैं काफ़ी हद तक कबाब। हम आँच को कर लेंगे थोड़ा सा तेज़, और तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जितना पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं हमारे कबाब माशाल्लाह से हो गए हैं बिल्कुल रेडी। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत कबाब लग रहे हैं। बस आपने जो कीमा आप जब पीसेंगे उसको मैरिनेट ज़रूर करना है। फ्राई पैन को हमने गंदा नहीं किया, उसी फ्राई पैन में जिसमें हमने कबाब फ्राई किए थे, शिमला मिर्च और प्याज इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था। हल्का सा हम 1 से 2 मिनट सौटे करेंगे। हमने सब्जियों के क्रंच को ख़त्म नहीं करना है। एक प्लेट में मैंने इनको निकाल लिया है 1 से 2 मिनट सौटे करने के बाद। और अब जो कबाब हमने फ्राई करके रखे थे ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। कबाब हैं आपके खाने के लिए बिल्कुल रेडी। आप इसको ऐसे ही खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, पूरी के साथ खा लीजिए। इस बकरीद पे इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।